हाँ जी, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश विद माटोलिया जी में। आज आप लोगों के सामने एक टॉपिक का नाम लिखा हुआ है जो क्लास 10th का टॉपिक है, जिसका नाम है नरेशन, और उसको आप बोलते हो डायरेक्ट इनडायरेक्ट। कहने का मतलब नरेशन भी बोलते हो और डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी बोलते हैं। अच्छा, आज इस टॉपिक में अपन चुगलियां करने वाले हैं। चुगलियां समझते हो? बैक बाइटिंग जिसको अपन बोलते हैं, बैक बाइटिंग, पीछे पीछे चुगलियां करना। ठीक है, ये सारा का सारा टॉपिक है वो चुगली पे डिपेंड करता है। मैं आपको समझाता हूँ कि ग्रामर में इस टॉपिक की हमें जरूरत क्यों है, क्यों पढ़ रहे हैं अपन इस टॉपिक को, क्या जरूरत है इसकी, क्या ग्रामर इसके बिना अधूरी है। देखिए, यहाँ पे एक व्यक्ति है, इसका नाम है ए, ठीक है, और यहाँ पे एक व्यक्ति है, इसका नाम है बी। ठीक है, ये आपका ए और बी हो गया। ए है वो बी से एक स्टेटमेंट बोलता है। मेरी बात ध्यान से सुनना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट लिखा हुआ है। स्टेटमेंट एक दो प्रकार के स्टेटमेंट होते हैं। एक स्टेटमेंट होता है डायरेक्ट, एक स्टेटमेंट होता है आपका इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट में क्या फर्क है, पूरा का पूरा टॉपिक इसी पे बेस करता हूँ। ठीक है, यदि आज तक यदि आपको भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत ज्यादा हार्ड लग रहे हैं ना, आपको भी नहीं समझ में आ रहे, तो इस वीडियो में आप लगातार बने रहिए। आपको मैं गारंटी देता हूँ, आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो उंगलियों पे रटा दूंगा मैं। देखिए, एक व्यक्ति है ए, एक व्यक्ति है बी। अच्छा, ए है वो बी को एक स्टेटमेंट बोलता है। क्या बोलता है कि मैं बीमार हूं, ये वाला एक स्टेटमेंट बोलता है। किसने बोला? ए। किससे बोला? बी से। अच्छा, ए है वो बोलता है कि भाई मैं बीमार हूं, बी को बोलता है। किसको? ए बोलता है वो बी को। क्या बोलता है? मैं बीमार हूं, कि भाई मैं बीमार हूं, टीचर से जाके बोल देना कि मैं बीमार हूं। ठीक है, ये भैया ए गया यहां से कहां पे? टीचर के पास। ठीक है, ये जाता है टीचर के पास और जाकर उसको क्या बोलता है कि वह बीमार है, वह बीमार है। क्या बोला टीचर को? ए ने क्या ए ने क्या बोला बी को कि मैं बीमार हूं, तो ए कहां पे गया? टीचर के पास। टीचर के पास जाके बोला कि बी ने मुझसे कहा है कि वह बीमार है। अच्छा, ये मैं का क्या बन गया भाई? ये मैं का बन गया वह। ये मेरी बात समझ में आई? यहां तक तो जो बात हो रही थी वो किसकी हो रही थी? वो डायरेक्ट बात हो रही थी, एक दूसरे के बीच में बात होती थी। यहां तक जो बात थी वो इन दोनों की थी। लेकिन ये चुगली करने कौन गया? चुगली करने गया वो ए गया। ए किसके पास गया? टीचर के पास। टीचर के पास जाके क्या चुगली कर दी? बी की, कि भाई बी बोल रहा है कि बी बोल रहा है कि वह बीमार है। वह का रेफरेंस दे रहा है यहाँ पे मैं को क्या कर दिया? वह में कन्वर्ट कर दिया। तो इससे मेरी बात समझ में आई आपको? ये आपका यहाँ तक डायरेक्ट सेंटेंस था, ये एक दूसरे दो लोगों की आपस की बातें हो रही थी। यहाँ पे जाने के बाद में क्या हो गया? आपका सेंटेंस है वो इनडायरेक्ट बन गया, क्योंकि ये इसकी बात है, वो ये व्यक्ति वो टीचर को जाके बोल रहा है, किसी तीसरे व्यक्ति को बोली जा रही है, तो ये बात आपकी क्या हो गई? इनडायरेक्ट। बस इसीलिए अपन ये नरेशन टॉपिक पढ़ते हैं। अब चलते हैं, देखिए इसके बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ कि इसमें होता क्या क्या है। देखिए, इसमें दो चीजें होती है। दो चीजें क्या होती है? एक तो होता है आपका आरवी और एक पार्ट होता है वो आपका होता है आरएस। ये आरवी और आरएस क्या होते हैं भाई? अच्छा, आरवी को अपन बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और इसको अपन बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। मेरी बात समझ में आई आपको? आरवी में क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है। आरएस का मतलब क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच समझ में आई मेरी बात? अब देखिए, इसमें क्या होगा? इसमें होगा कि एक कोई व्यक्ति होगा, वो किसी दूसरे व्यक्ति को क्या करेगा? दूसरे व्यक्ति को मेंशन किया जाता है। कहने का मतलब एक व्यक्ति है वो किसी को बोलेगा, जैसे बी को बोल दिया। यहां तक कितनी बात होती। आरवी वाले पार्ट में क्या होगा? कौन व्यक्ति किसको बोल रहा है, सिर्फ उतनी जानकारी हमें मिलेगी। टेंस की जानकारी भी यहाँ पे मिलती है अपन को, लेकिन वो बातें हम आगे करेंगे। एक बार हम सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं इसका। एक बार के लिए मेरी बात सुनिए आप, कि कोई व्यक्ति किस व्यक्ति को बोल रहा है, सिर्फ इतना है वो में आरबी में पता चलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब में पता चलेगा। अच्छा, रिपोर्टेड स्पीच में अपना पूरा का पूरा स्टेटमेंट आएगा। इसमें क्या आएगा? हमारा पूरा स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या भाई? कि ये जो ए है वो बी से क्या बोल रहा है वो यहाँ पता चलेगा। क्या बोला जा रहा है यहाँ पता चलेगा। और ये आपका हमेशा इस प्रकार से इन्वर्टेड कोमा में क्या रहेगा? बंद रहेगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आई आपको? अब देखिए, ये आरवी और आरएस, ये आपको इतनी मेरी बात समझ में आई? ठीक है, अब एक बार देखिए, अब चलते अपन
प्रोनाउन को कैसे चेंज करते हैं इसमें, क्योंकि अपन चलेंगे टेंस को भी चेंज करना पड़ेगा, प्रोनाउन को भी चेंज करना पड़ेगा, फिर उसके बेसिक अपन रूल्स पे बात करेंगे। इतनी मेरी बात समझ में आई? अब देखिए, अब आगे देखिए, आगे मैं क्या बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कि मुझे आरवी को कैसे चेंज करना। आरएस की बात बाद में करेंगे, सबसे पहले मैं बात करता हूं कि आरवी को किस प्रकार से अपन चेंज करेंगे। देखिए, मैं कुछ बेसिक से पॉइंट लिख रहा हूं, कहीं पर भी आपको ऐसे पॉइंट नहीं मिलेंगे, मैं डायरेक्ट बात करता हूं सीधे। आप 1 मिनट भी देख लोगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। देखिए, यदि आपको आरएस में सेड मिल जाए, क्या मिल जाए? सेड। अच्छा, ये सेड क्या है? ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अच्छा, फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? फर्स्ट फॉर्म होती है आपकी से, ठीक है। ये से की वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन से टेंस में आती है? वो आपकी आती है पास्ट टेंस में, ठीक है, पास्ट सिंपल टेंस में, ठीक है। यदि सेड और सेड के बाद में आपको टू प्लस ऑब्जेक्ट मिल रहा है, क्या मिल रहा है आपको? आपको आरएस में सेड मिल रहा है, सेड के बाद में ऑब्जेक्ट मिल रहा है। मेरी बात समझ में आई? तो आप क्या करोगे? सेड को किस में चेंज कर दोगे? टोल्ड में। सेड को आप किस में चेंज कर दोगे? टोल्ड में। इतनी मेरी बात समझ में आई? कब करोगे? इनडायरेक्ट बनाते समय। इनडायरेक्ट बनाते समय आप क्या कर दोगे? सेड को किस में चेंज कर दोगे? टोल्ड में चेंज कर दोगे। एक मेरी बात समझ में आई? दूसरी, यदि आपको आरएस में सेड मिलता है, प्लस में आपको टू प्लस ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है, या मैं इतना ही लिख देता हूं कि सिर्फ आपको सेड मिलता है, आपको आरएस में सिर्फ सेड मिलता है, तो आप क्या करोगे? सेड को सेड ही रखोगे, ठीक है, चेंज आपको नहीं करना है। यदि आपको ऑब्जेक्ट सेड के बाद में आपको ऑब्जेक्ट मिल रहा है तो आप सेड को टोल्ड में चेंज करोगे। यदि आपको आरएस में सेड मिल रहा है, केवल सेड मिल रहा है, उसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, मैं दोनों का एक एक एग्जाम्पल लिख देता हूं। जैसे मैंने कहा कि रवि सेड टू हिम, ये देखिए अपन ने केस पढ़े थे ना, ऑब्जेक्टिव वाले केस। ये क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है। देखिए, सेट के बाद में टू मिल रहा है, टू के बाद में आपका ऑब्जेक्ट मिल रहा है हिम, ठीक है। इसका मतलब आप क्या करोगे? इसको चेंज करोगे, तो आप लिखोगे रवि का रवि, और सेड को आप चेंज कर दोगे टोल्ड में। सेड को आप किस में चेंज कर दोगे? टोल्ड में। और उसके बाद में आपको टू को हटाना है, ये ध्यान रखना है। ये अपन आगे बात करते जाएंगे, समझ में आता रहेगा। इसका एग्जाम्पल देखिए, यदि आपको मिल जाए कि रवि सेड, बस इतना ही। यदि आपका आरवी का पार्ट सिर्फ आपको इतना ही मिले तो आपको कुछ नहीं करना, आपको भी उतना ही रख देना है, रवि सेड, बस आपको कुछ भी चेंजमेंट नहीं करना है। अब तीसरी बात मैं क्या कर रहा हूं? तीसरी बात मैं कर रहा हूं, यदि आपका आरएस में, सॉरी यहाँ तीनों में मैंने आरएस लिखा है, आरवी की बात, अपन आरवी की बात करें इस बार। आरवी में यदि आपको क्या करें? आरवी में यदि आपको मिल जाए से या सेज, ये दो चीज क्यों लिखी है मैंने? देखिए, प्रेजेंट सिंपल जब टेंस अपन पढ़ते हैं तो प्रेजेंट सिंपल में अपन लगाते हैं एस या ईएस वाला हमारे पास सिस्टम होता है, उस सिस्टम को अपन फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आपको क्या मिलेगा? से मिलेगा। यदि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा तो आपको उसमें एस लगा हुआ मिलेगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, यदि आपका आरवी में से या सेज मिल रहा है, आपको से या सेज मिल रहा है, और प्लस में आपको ऑब्जेक्ट भी मिल रहा है। प्लस में क्या मिल रहा है आपको? टू प्लस ऑब्जेक्ट भी मिल रहा है आपको, टू प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपको क्या कर देना है? इस वाले से या सेज को आपको चेंज कर देना है, किसमें? टेल या टेल्स में, टेल या टेल्स में, ठीक है। यदि से आया है तो टेल कर दो, सेज आया है तो आपका टेल्स कर दो। इतनी मेरी बात समझ में आई? चौथे पे आ जाओ। चौथा सिस्टम क्या है कि यदि आपकी आरवी है, आरवी में आपको वही वापस मिल रहा है, से या सेज, ठीक है, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आपको नहीं मिल रहा है, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा, तो आप क्या करोगे? उसको से या सेज में ही रहने दोगे, नो चेंज। देखा आपने, ये वाला सेम है, ये वाला और ये वाला सेम है। कहने का मतलब जो पास्ट वाले चल रहे हैं उसी प्रकार से प्रेजेंट वाले चल रहे हैं। आपको ध्यान क्या देना है? ये वाले कहाँ तक फॉलो करेंगे आपको? ये वाले आपको कहाँ तक फॉलो करने हैं? ये वाले फॉलो करने हैं सिर्फ दो ही प्रकार के वाक्यों में। कौन कौन से? एक तो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस में और एक आपका नेगेटिव सेंटेंस में। उसके बाद में रूल्स है वो थोड़े से चेंज होते जाएंगे। एक बार अपन बात करेंगे इनके सेंटेंस वाइज की तरफ से, यानी इनको सेंटेंस के तरीके से पढ़ेंगे और बहुत इजीली समझ में आएगा। यदि आप सेंटेंस को उंगलियों पे याद रखोगे ना तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का कोई भी सवाल कभी गलत नहीं होगा आपका। इतनी मेरी बात हुई।
अब मैं बात करता हूँ कि टेंस कैसे चेंज होते हैं। उससे पहले एक बार वापस से रिपीट कर लो। देखिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो भी सेंटेंस, नरेशन का जो भी सेंटेंस आपको मिलने वाला है ना, उसमें आपको ध्यान देना है। आपको दो पार्ट मिलेंगे, एक आपका आरवी रहेगा, एक आपका आरएस रहेगा। आरवी क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। आरएस क्या है? आपका रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है। आरवी में क्या होगा? आरवी में कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को बोलेगा, इतना ही पता चलेगा कि कोई कोई एक व्यक्ति है जो दूसरे व्यक्ति को कुछ बोल रहा है। कुछ क्या बोल रहा है वो नहीं पता अभी, वो पता किस में चलेगा? वो आपका इस वाले में, आरएस वाले में। आरएस वाले में इन्वर्टेड कोमा से बंद आपको सेंटेंस मिलेगा, कोई भी स्टेटमेंट मिलेगा, वो स्टेटमेंट बताएगा कि ये दोनों के बीच में क्या बातें चल रही है, ये दोनों क्या बातें कर रहे हैं, वो वाला स्टेटमेंट ये रहेगा। अब ये व्यक्ति किसी के पास यदि जाके चुगली करेगा ना, यदि बैकबाइटिंग करेगा, तो वो स्टेटमेंट क्या होगा? चेंज होगा। और ये चेंज होगा तो उसको चेंज करने के तरीके हमें पता होने चाहिए। तरीके क्या है? तरीके ये है आपको, यदि आरवी में सेड के बाद में ऑब्जेक्ट मिल रहा है तो आप सेड को टोल्ड में चेंज कर दोगे। आरवी में आपको सिर्फ सेड मिल रहा है, ऑब्जेक्ट आपका नहीं मिल रहा है, तो आप सेड का सेड ही रहने दोगे। उसी प्रकार से यदि बात हो जाए प्रेजेंट टेंस की, आपको आरवी में से या सेज मिल रहा है तो आप, और ऑब्जेक्ट में मिल रहा है तो आप से या सेज को टेल या टेल्स में चेंज कर दोगे। उसी प्रकार से यदि आरवी में से या सेज मिल रहा है, उसके बाद में आपको कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा, तो आपको भी कोई कुछ नहीं करना, आपको भी है जैसा वैसा रख देना है। इतनी मेरी बात समझ में आई। अब मैं बात करता हूँ टेंस कैसे चेंज करने हैं। ठीक है, क्योंकि ये वाले टेंस भी चेंज होंगे। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ। अपन ने क्या सीखा अब तक? अपन ने सीखा कि आरएस में क्या चेंज करना है, किस प्रकार से आपको चेंज करना है, इतना सीख लिया। अब बात करता हूँ मैं आरवी की बात की आपने बार बार। देखिए, अपन ने बात की आरवी की, कि आरवी को किस प्रकार से चेंज करना है, इतना मेरे से आपने सीखा। अब बात करते हैं आरएस को कैसे चेंज करना है। अब आरएस में मेन चीजें क्या होती है आपकी? दो चीजें। एक तो आपको टेंस चेंज करना है, और दूसरा आपको प्रोनाउन चेंज करना है। बस दो ही चीजें आपको चेंज करनी है, उसके बाद कोई चीज आपको चेंज नहीं करनी है। देखिए, टेंस किस प्रकार से चेंज करते हैं, मैं उसकी बात करता हूं। मैं लिखता हूं चेंजिंग ऑफ टेंस। मैंने लिखा आपका चेंजिंग ऑफ टेंस। चेंजिंग ऑफ टेंस में यदि आपको टेंस का बेसिक पता है तो ये वाली चीज आपके लिए बहुत ही छोटी चीज है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो यदि आपको टेंस का बेसिक नहीं पता है तो मैंने वीडियो डाला हुआ है, आप सर्च कर सकते हो। अब देखिए जाके चैनल पे आपको टेंस का बेसिक वाला वीडियो मिल जाएगा, जहां पे मैंने एकदम ग्राउंड लेवल से बात की है मैंने वहां पे टेंस की। ठीक है, तो आप पहले वो वीडियो देख के आएगा, उसके बाद में देखिए। आप यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं प्रेजेंट टेंस की। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में कौन कौन से भाई? यहाँ पे मैंने सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस ऐसा कुछ नहीं लिखा। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी आपके प्रेजेंट टेंस वाले हैं, कहने का मतलब प्रेजेंट टेंस के चारों पार्ट, जो चारों प्रेजेंट टेंस की सब कैटेगरीज है, वो सारी की सारी किस में जाएंगी? आपकी पास्ट में। किस में जाएंगी? पास्ट टेंस में। बस ये आपके कितने टेंस कन्वर्ट हो गए? ये आपके 4 हो गए। मेरा कहने का मतलब है कि यदि यहाँ पे डू और डज है तो आपको करना है डिड। मेरी बात समझ में आई? सिंपल में अपन क्या पढ़ते हैं प्रेजेंट के? देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। सिंपल में अपन क्या पढ़ते हैं? सिंपल में पढ़ते हैं अपन या तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, या पढ़ते हैं उसमें एच या ईएस में लगाते हैं। तो आप उनमें क्या कर दोगे? पास्ट में जाओगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी आपकी। उसी प्रकार से आप कॉन्टिन्यूस में जाओगे, आप किसमें जाओगे? कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस में क्या करते हो आप लगाते हो इज एम आर। आप किस में चेंज कर दोगे? आप इज एम आर को कर दोगे वॉज वर्ब में। मेरी बात समझ में आई आपको? प्रेजेंट सिंपल है तो पास्ट सिंपल कर दो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस कर दो। प्रेजेंट यहाँ पे परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है तो क्या आता है आपकी? प्रेजेंट परफेक्ट में आपका हैज या हैव आता है, आप चेंज कर दो उसको किसमें? V3 में। देखिए वर्ब तो सेम ही लगनी है, वर्ब तो सेम ही लगनी है, कोई फर्क थोड़ा सा यहाँ पे रहेगा, बाकी यदि भी आईएनजी लगने वाला है। ठीक है, फिर आपका क्या आता है? आपका हैज या हैव प्लस बीन आता है, तो सेम ये आप किस में कर दो? हैड प्लस बीन में चेंज कर दो। मेरी बात समझ में आई आपको? इतना मेरा समझ में आया। ये प्रेजेंट टेंस है वो कन्वर्ट किस में हो गया? पास्ट में कन्वर्ट हो गया। इतनी सी मेरी बात समझ में आई। अब आगे देखिए, आगे आता है आपका पास्ट टेंस में। आगे मैं बात करता हूं पास्ट टेंस की।
ठीक है, पास्ट टेंस में कौन कौन आता है भाई? पास्ट को आपको किस में करना है? यदि पास्ट टेंस में आपको मिल रहा है सिंपल, सिंपल मिल रहा है तो क्या मिलेगा आपको? वर्ब की सेकंड फॉर्म, और नेगेटिव में मिलेगा आपका डिड। ये अपन ने पास्ट सिंपल में पढ़ा था कि पास्ट सिंपल टेंस का यदि अफर्मेटिव सेंटेंस है तो आपको उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी। वही यदि पास्ट सिंपल टेंस का नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव कोई भी सेंटेंस है तो आपको मिलेगा डिड। इतनी मेरी बात समझ में आई? तो आपको इनको चेंज कर देना है पास्ट परफेक्ट, ठीक है, पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे। उसके बाद में रहा आपका कॉन्टिन्यूस, आपका रहेगा कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस में क्या आता है भाई? आपकी कॉन्टिन्यूस में आता है आपके वाज या वर आते हैं। आपको इसको चेंज कर देना है किसमें? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। मेरी बात समझ में आई? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या आ जाएगा आपका? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका पास्ट परफेक्ट में क्या आएगा? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, जैसे अपन ने यहाँ पे पढ़ा था। उसी प्रकार से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या आएगा आपका? हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इतनी मेरी बात समझ में आई? प्रेजेंट वाले 4 हो गए, पास्ट के 2 हो गए। अब बाकी पास्ट के 2 का क्या? देखिए, बाकी पास्ट के दो कौन कौन से हैं? एक तो आपका पास्ट परफेक्ट, एक आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। ये आपके बिल्कुल नो चेंज रहेंगे। क्या रहेंगे? नो चेंज। आपको इनको चेंज नहीं करना है। मेरी बात समझ में आई? किसी भी सेंटेंस में आपको प्रेजेंट टेंस मिल रहा है तो आप इनके अनुसार चेंज कर दोगे। पास्ट सिंपल मिल रहा है तो पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूस मिल रहा है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज करना है। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस मिल रहा है तो आप करोगे नो चेंज, आपको चेंज नहीं करना है। ये मेरी बात समझ में आई? देखिए, एक मिनट में अपन ने सीख लिए कि टेंस किस प्रकार से चेंज करने हैं। यदि आपको कंडीशन यहाँ पे ये लागू होती है कि यदि आपको टेंस का बेसिक है वो आना चाहिए पहले। यदि आपको टेंस का बेसिक नहीं आता तो पहले आप टेंस का वो बेसिक वाला वीडियो देख के आइए, उसके बाद में ये बात करते हैं, ठीक है। अब बात करता हूं मैं चेंजिंग ऑफ प्रोनाउन, कि आपके प्रोनाउन कैसे चेंज करने। पूरा वीडियो प्रोनाउन पे टेंस वाले में डाला हुआ, मैंने टेंस में प्रोनाउन पूरी तरीके से पढ़ाए हुए हैं, आप देखिए वहां पे जाके। उसके बाद हम बात करते हैं कि अभी प्रोनाउन को है वो नरेशन में डायरेक्ट में चेंज कैसे करते हैं। अब बात करते हैं अपन प्रोनाउन की, प्रोनाउन को कैसे चेंज करना है। तो आपकी हेडिंग है वह आपकी चेंजिंग ऑफ प्रोनाउन। देखिए, प्रोनाउन में आपको ध्यान में रहना चाहिए कि अपने पास प्रोनाउन में एक कैटेगरी होती है, इसको बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? आपका आई, आपका वी, आपका यू, आपका दे, आपका ही, आपका सी, आपका इट। ये 7 प्रोनाउन होते हैं जिनको अपन बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। अच्छा, इनमें क्या क्या होते हैं भाई? देखिए, इनमें केस अलग अलग होते हैं, आपको ध्यान के देना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ छोटा सा। देखिए, ये वाला केस है ना वो आपका है सब्जेक्टिव केस। कौन सा केस है? ये वाली जो लाइन रहेगी ना वो आपकी रहेगी सब्जेक्टिव केस की, ठीक है। उसके बाद में आती है आपकी कौन से केस? पजेसिव केस। पजेसिव केस आते हैं। पजेसिव केस में आई का क्या हो जाता है? माई, वी का क्या हो जाता है? आर, यू का योर, दे का देर, ही का हिज, सी का हर, इट का इट्स। इतनी मेरी बात समझ में आई आपको? ठीक है। अब देखिए, फिर आते हैं इनके कौन से वाले केस? आपके ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस में क्या होता है? माई का बन जाता है मी, और का बन जाता है अस, योर का वापस से यू बन जाता है, देर का आपका देम बन जाता है, हिज का हिम बन जाता है, हर का वापस से हर बनता है, इट का वापस से इट बन जाता है, ठीक है। इतनी मेरी बात समझ में आई आपको? देखिए, ये आपके सब्जेक्टिव केस वाली लाइन है जिसमें आप बोलते हैं आई का मतलब मैं, वी का मतलब हम, यू का मतलब तुम बोल दो चाहे आप बोल दो, दे का मतलब क्या होता है? वे, ही का मतलब भी वह कौन? लड़का, वह कौन? लड़का। सी का मतलब भी क्या? वह कौन? आपकी लड़की। इट का मतलब वह कौन? वस्तु, या बोल सकते हो जानवर, ठीक है। ये बात होगी इनकी। अब देखिए, इनमें कुछ पर्सन चलते हैं जिनके आधार पर हम डायरेक्ट में काम करते हैं। देखिए, ये दोनों है आपके फर्स्ट पर्सन। कौन से पर्सन? आपके फर्स्ट पर्सन।
और जो यू रहेगा वो आपका रहेगा कौन सा, सेकंड पर्सन, और ये सारे रहेंगे आपके कौन से, थर्ड पर्सन। ठीक है, आपको ध्यान क्या रखना है, प्रोनाउन की चीजें याद रखनी है जो मैंने टेंस में पहले बता रखी, एक बार फिर बता रहा हूँ। ये सब्जेक्टिव केस है, ये पॉजिटिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है। ये सब्जेक्ट की जगह काम आते हैं, ये ऑब्जेक्ट की जगह काम आते हैं, और ये वाले सारे के सारे किसी न किसी चीज पर अपना अधिकार दिखाते हैं, अपना पोजीशन दिखाने के लिए काम आते हैं। ठीक है, अब हमें डायरेक्ट इंडायरेक्ट की कैसी जरूरत है। डायरेक्ट इंडायरेक्ट में जैसे मैंने बोला कि टेंस भी चेंज करते हैं और प्रोनाउन भी चेंज करते हैं। जैसे मैंने शुरू में आपको समझाया कि ए ने है वो बी को बोला था, क्या बोला था कि वह बीमार है, क्या बोला था कि बी है वो बीमार है। तो ए ने टीचर के पास जाकर क्या बोला था कि वह बीमार है, और बी ने क्या बोला था कि मैं बीमार हूं, जबकि सॉरी ए ने क्या बोला था कि मैं बीमार हूं। तो जो बी है वो किसके पास जाता है, टीचर के पास, और उसको जाके क्या बोलता है कि वह बीमार है। इसका मतलब है जो मैं था वो किस में चेंज हो गया, वह में। मेरी बात समझ में आई। एक यहाँ पे जो आई था वो किस में चेंज हुआ, लड़की थी तो वह, लड़का था तो ही। मेरी बात समझ में आई। तो ये वाला जो चेंजमेंट है ना, उसी के लिए अपन ये प्रोनाउन वाली इंडेक्स से पढ़ते हैं। अब एक बार इसमें ध्यान दे लीजिए आप कि सिंगुलर कौन कौन से थे, प्लूरल कौन कौन से। देखिए आई को मैं छोड़ता हूं ब्लैंक, क्यों, क्योंकि आई है वो अपनी परफॉर्मेंस अलग अलग जगह अलग अलग दिखाता है। पास्ट टेंस में ये अपने साथ, पास्ट कंटिन्यूस में अपने साथ क्या लेता है, वॉज लेता है, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट में अपने साथ हैव लेता है। ठीक है, आई अपने साथ हैज नहीं लेता है। ठीक है, यू आपका टोटली प्लूरल रहने वाला है, वी आपका टोटली प्लूरल रहने वाला है, दे भी आपका प्लूरल रहने वाला है, ये बाकी के तीनों हैं वो आपके सिंगुलर रहने वाले हैं। इतनी मेरी बात समझ में आई। अब मैं बात करता हूं मुद्दे की। मुद्दे की बात यह है कि आपको ध्यान देना है कि यदि आपको आरएस में, मैं आरएस की बात कर रहा हूं, रिपोर्टेड स्पीच की, जहां पर अपने को स्टेटमेंट मिलता है उसकी मैं बात कर रहा हूं। यदि स्टेटमेंट में आपको फर्स्ट पर्सन मिल रहा है, मैं नीचे लिख देता हूं कि यदि आपको स्टेटमेंट में फर्स्ट पर्सन मिल रहा है, कौन सा पर्सन मिल रहा है आपको, सॉरी, यदि स्टेटमेंट में आपको मिल रहा है फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन को आपको किसके अनुसार चेंज करना है, चेंज करना है उसको किसके अनुसार, आप किसके अनुसार चेंज करोगे, उसको आप चेंज करोगे आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार, आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार। मैं एग्जांपल से समझाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। यदि आपको सेकंड पर्सन मिल रहा है, कौन सा पर्सन मिल रहा है आपको, सेकंड पर्सन, तो आप करोगे उसको किसके अनुसार चेंज, आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, ये बात। ठीक है, अब यदि आपको मिलता है थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन मिलता है तो आप सीधा सा कर दोगे नो चेंज, आपको चेंज नहीं करना है। ठीक है, इतनी मेरी बात समझ में आई। अब देखिए मैं एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। मैंने लिखा कि एग्जाम्पल मैंने लिखा रवि सेड टू मी, रवि ने मुझसे कहा, ये आपकी इन्वर्टेड कोमा। ठीक है, क्या कहा रवि ने, रवि ने कहा कि यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम। अच्छा, ये वाला वाक्य बोला इसने। ठीक है, देखो बोलने वाला कौन है, अब अपन मुद्दे की बात कर रहे हैं पूरी। देखिए ये वाला जो आपका पार्ट है, ये यहां से लेके यहां तक, ये तो है आपका आरबी, और ये वाला स्टेटमेंट है वो किस में आता है आपके, वो आता है आपके आरएस में। ठीक है, चेंज करना कैसे सीखा था, मैंने कहा कि यदि आरवी के पार्ट में सेड के बाद में ऑब्जेक्ट है तो आपको सेड को टोल्ड में चेंज करना है, बस इतना सा काम हमें आरवी में करना है। तो भाई रवि का तो मैंने रवि लिख दिया, सेड को मैंने चेंज किया किसमें, टोल्ड। टोल्ड के बाद में क्या टू लगाऊं, नहीं, टू कभी नहीं लगाना है, ये ध्यान रखना आपको। सेड के बाद में टू आपको नहीं लगाना है जब आप सेंटेंस को इनडायरेक्ट बनाते हो। ठीक है, टोल्ड, टोल्ड के बाद में जो जैसा का जैसा है वैसा लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जब अफर्मेटिव सेंटेंस सोल्व करते हैं तो इन्वर्टेड कोमा हटाने के लिए अपन दैट शब्द का इस्तेमाल करते हैं, और दैट शब्द का यहाँ पे मतलब होता है कि, दैट शब्द का यहाँ पे क्या मतलब होता है कि। ठीक है, रवि टोल्ड मी, कनेक्शन के लिए लगा दिया दैट, क्योंकि ये दो अपने आप में क्या है, क्लोज है, दो अपने आप में क्या है, क्लोज। ठीक है, और दो क्लोजों को जब अपन जोड़ते किससे जोड़ते हैं, यहाँ पे दैट से। ठीक है, देखिए रवि टोल्ड मी दैट। अब देखिए यहाँ पे कौन सा पर्सन मिल रहा है भाई, आपको हमेशा पर्सन को और उसके केस को ध्यान में रखना है कि कौन सा पर्सन है और कौन सा केस है।
जो पर्सन है उसको उसी हिसाब से चेंज करके वही वाला केस आपको रखना है। एग्जाम्पल देखिए, आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। देखिए, आरबी तक चेंज किया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब चेंज करते हैं किसको, यू को। यू आपका कौन सा पर्सन है, तो यहाँ पे आपको दिमाग में 2 बातें सोच के रखनी है। एक तो यू है वो आपका सेकंड पर्सन है, एक चीज। एक यू है वो आपका कौन सा केस है, सब्जेक्टिव केस। देखो ऑब्जेक्टिव भी यू ही होता है, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट कैसे आ सकता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट आएगा तो आगे हेल्पिंग वर्ब कैसे आएगी, मेरी बात समझ रहे हो। हेल्पिंग वर्ब तो सब्जेक्ट के बाद आती है भाई, ऑब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट के बाद में हो हेल्पिंग वर्ब कैसे आ सकती है। इतनी मेरी बात समझ में आई आपको। देखिए अब यू आपका सेकंड पर्सन है, मैंने क्या लिखा, सेकंड पर्सन आरबी के ऑब्जेक्ट के अनुसार। आरबी का ऑब्जेक्ट कौन है भाई, आपका मी। ये तो है अपने आरबी, आरबी में ऑब्जेक्ट कौन है, मी। अच्छा मी है, मी कहाँ पे है, मी ये रहा। लेकिन यू है वो सेकंड पर्सन तो है, सेकंड पर्सन के हिसाब से तो हमने मी रख दिया, लेकिन ये यू है वो सब्जेक्टिव केस भी है। कौन सा केस है, सब्जेक्टिव केस है। तो हमें मी का सब्जेक्टिव केस चाहिए। मी का सब्जेक्टिव केस कौन है, आई। तो हमें क्या रखना उसमें, आई। तो दैट के बाद में मैं क्या रखूंगा, आई। तो यू को मैंने किस में चेंज किया, आई में, ठीक है। रवि टोल्ड मी दैट आई। अब देखिए, एक मैं छोटा सा एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, आपको अपने दिमाग में उसको अपने जहन में बिठा लेना उसको, ठीक है। स्टेटमेंट ध्यान से सुनिए। स्टेटमेंट ये है कि कोई भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट का वाक्य, कोई भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट का सेंटेंस यदि आपको एग्जाम में कहीं मिल रहा है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यदि डायरेक्ट इनडायरेक्ट का नरेशन का कोई भी सेंटेंस आपको एग्जाम में मिल रहा है और आपको उसमें पास्ट टेंस मिल रहा है, कौन सा टेंस मिल रहा है, पास्ट। यहाँ क्या मिलेगा, 99% तो आपको सैड ही मिलेगा। हो सकता है बीच में कोई अदर टेंस आएगा, लेकिन आएगा वो पास्ट का ही। अब मुद्दे की बात यह है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट के स्टेटमेंट में यदि पास्ट का कोई भी सेंटेंस मिलता है तभी आपको आरएस का टेंस से चेंज करना है, अदरवाइज आपको टेंस से नहीं चेंज करना है। भले चाहे यहाँ पर प्रेजेंट आए, नहीं चेंज करना है टेंस। पास्ट आए, सॉरी फ्यूचर आए, नहीं चेंज करना है टेंस। कंडीशन सिर्फ एक ही है कि आपको इस वाले स्टेटमेंट का टेंस तभी चेंज करना है जब आपको यहाँ पर सैड दिखे। इतनी मेरी बात क्लियर पकड़ पाए आप, ठीक है। बस उसके बाद में गलत नहीं होगा आप सेंटेंस। अब देखिए, टेंस चेंज करूंगा। ये आर कौन सा टेंस है भाई, उससे पहले देखो आपको हेल्पिंग वर्ब तो याद करनी पड़ेगी, उसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। आपको टेंस देखने पड़ेंगे, टेंस को ढंग से समझना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब को समझना पड़ेगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से यहाँ पे आपको टेंस का नेम निकालना पड़ेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आर है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की है, और हमने क्या किया था, प्रेजेंट वाले को सबने पास्ट में कन्वर्ट किया था। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो टेंस को चेंज कर देंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस में। पास्ट कॉन्टिन्यूस क्या करता है, आई अपने साथ क्या लेता है भाई, वॉज। आई अपने साथ क्या लेता है, आई वॉज। बाकी देखिए वॉज के बाद में क्या रहा, आई वॉज है वैसा का वैसा चेंज कर रहे हैं अपन, ठीक है। आई वॉज भी अपने साथ क्या लेता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लेता है, ठीक है। आई वॉज लुकिंग वेरी हैंडसम। ये लो, इतने मेरी बात क्लियर हुई। इन्वर्टेड कोमा वगैरह सारे आपको हटा देना और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देने। ये वाला टेंस चेंज किया। अब एक छोटा सा वेरिएशन और होता है इसमें, आपको लास्ट में कुछ ऐसे भी सेंटेंस आपको मिल जाते हैं जिसमें आपको लास्ट में एडवर्ब मिलते हैं। जैसे मैंने कहा, जैसे मैं लिख दूं कि कोई एक, चलो अपन आगे बात करेंगे एडवर्ब की, एक बार के लिए आप बेसिक समझो। ये वाला मेरा सेंटेंस समझ में आया, एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुन लो। देखिए एक स्टेटमेंट था कि रवि सेड टू मी, ये आपका आरबी का पार्ट। एक व्यक्ति कहने वाला है रवि, एक व्यक्ति सुनने वाला है मी, ठीक है। ये रवि है वो मुझसे कह रहा है, ठीक है, तो मैं सुनने वाला हो गया, रवि बोलने वाला हो गया। इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है। ध्यान क्या देना है, सेड आया है प्लस में ऑब्जेक्ट आया है, इतनी बात दिमाग में रखनी है आपको, ठीक। अगला ये अपना स्टेटमेंट है, यहाँ पे सेकंड पर्सन आ रहा है, सब्जेक्टिव केस आ रहा है। यू आपका सेकंड पर्सन है और सब्जेक्टिव केस है, उसके बाद में आर आ रहा है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ रही है, ठीक है। ये आ रहा है, ये आ रहा है, जो बाकी कुछ भी आ रहा है ध्यान दो। चेंज कैसे किया, रवि का हमने रवि का सेड प्लस ऑब्जेक्ट है तो हमने सेड को टोल्ड में चेंज किया। टू हटा देना है बस भाई, ये बात भी आपको याद रखनी है। टू आपको नहीं रखना है इन वाले वाक्यों में, ठीक है। कनेक्शन के लिए अपन ने यहाँ पे क्या किया, दैट को जोड़ दिया, दैट को लगा दिया। इन्वर्टेड कोमा की जगह हमने क्या किया, दैट लगाया, ठीक है। यू आपका सेकंड पर्सन सब्जेक्ट है, सेकंड पर्सन को हम आरबी के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। तो आरबी का ऑब्जेक्ट कहाँ है, मी। मी का भी कौन सा केस चाहिए, सब्जेक्टिव, क्योंकि यू सब्जेक्टिव है तो मी का भी आना चाहिए सब्जेक्टिव।
मी कहाँ है, ये रहा, मी का सब्जेक्टिव कौन है, आई, आई तो आई। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, किससे पता चला, आर से, आर से पता चला कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस तो पास्ट कॉन्टिन्यूस कर दिया भाई, आई अपने साथ के लेता है, वॉज लेता है, वॉज भर दिया, बाकी है वैसा का वैसा उतार दिया। अब स्टेटमेंट के अंतर्गत कहीं ना कहीं आपको एडवर्ब भी मिलती है, एडवर्ब मिलती है, जैसे मान लो आपको मिल जाए कि YESTRDAY यस्टरडे, ठीक है, तो यस्टरडे को भी आपको चेंज करना होता है, किसमें, आप चेंज करते हो द प्रीवियस डे। ये पल्ले पड़ा मेरी बात। ये वाला मैंने टेंस में भी बताया था, मैंने कहा कि हम यस्टरडे की जगह दूसरी टर्म काम में लेते हैं, वो आपकी है द प्रीवियस डे, पिछला दिन। ऐसी कुछ चेंज करनी होती है जिनको मैं अलग से लिखवा देता हूँ आपको, आप अभी लिख लीजिएगा। इतनी मेरी बात क्लियर हुई, ये अपनी बेसिक बात हो गई। अब अपन सेंटेंस के हिसाब से डायरेक्ट वो पढ़ना शुरू करते हैं, और एक भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं छोड़ेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो। हाँ जी, अब देखिए आपके सामने लिखी हुई है कुछ एडवर्ब्स, ठीक है, ये सारी की सारी एडवर्ब्स है। एडवर्ब क्या होती है, एक बार एडवर्ब का बेसिक जान लो। देखिए एडवर्ब, एडवर्ब क्या होती है, हिंदी में एडवर्ब को बोलते हैं क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, ठीक है। क्रिया विशेषण क्या होती है भाई, क्या होती है एडवर्ब्स, देखिए आपको क्रिया विशेषण शब्द में आपको क्रिया दिख रहा है, और क्रिया की को क्या बताई गई, विशेषता, यानी कि जो भी आपका स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट में जो भी आपकी क्रिया रहेगी, जो भी आपकी मैन वर्ब रहेगी, मैन वर्ब की जो भी स्पेशलिटी बताएगा उसको अपन बोल देंगे क्रिया विशेषण। जैसे मैंने कहा कि माय बेबी इज क्राइंग लाउडली, ठीक है। ये देखिए इस स्टेटमेंट में आपकी ये जो है वो आपकी एडवर्ब है, ठीक है। और मैंने आपको एलवाई वाला सिस्टम भी बताया था, यदि आपको याद हो तो। देखिए अब क्या है, मैंने कहा कि माय बेबी, मेरा बच्चा, इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, क्राइंग कर रहा है, ठीक है। ये आपकी मेन वर्ब है, ये आपका सब्जेक्ट रहा, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब रही, ये आपकी मेन वर्ब रही, और ये आपकी एडवर्ब रही, ठीक है। इतनी मेरी बात समझ में आई। अब देखिए आपको क्या करना है, ये देखिए मैन वर्ब है, वो मैन वर्ब किसकी विशेषता, सॉरी मैन वर्ब की विशेषता कौन बता रहा है यहाँ पे, लाउड, कि जो बेबी है वो क्राइम कर रहा है, रो रहा है, किस किस प्रकार से रो रहा है, तो ये बता रहा है आपको किस प्रकार से, लाउडली, ये आपको बता रहा है कि बच्चा है वो जोर से रो रहा है। तो आपकी मैन वर्ब की विशेषता है वो किसने बताई, लाउडली वर्ड ने, तो ये लाउडली वर्ड आपका क्या हो गया, एडवर्ब। अब देखिए आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंसेस में, आपको नरेशन में ये वाली कुछ एडवर्ब्स है वो सेंटेंस में बार बार है वो देखने को मिलने वाली है। यदि बार बार देखने को मिलेगी तो अपन क्या करते हैं, इनको सीख के इनका पत्ता ही साफ कर देते हैं। देखिए सबसे पहले आपका पहला वर्ड है टुडे, टुडे को आपको चेंज कर देना है दैट डे में। ये वाली कंडीशन सारी की सारी कंडीशन है वो कब लागू होती है, सारी की सारी कंडीशन एक ही शर्त पर लागू होती है, यदि आपके आरबी में आपका टेंस है वो किस प्रकार करेगा, पास्ट। बस मेरी बात समझ में आई। प्रेजेंट टेंस है नहीं चेंज करना है, फ्यूचर टेंस है नहीं चेंज करना है, सिर्फ टेंस कौन सा होना चाहिए, पास्ट। यदि आपके आरबी में आपका पास्ट टेंस है तो ही आप इन सबको चेंज करोगे, तो ही आप टेंस चेंज करोगे। प्रोनाउन का कुछ नहीं है, प्रोनाउन तो किसी भी टेंस में किसी भी केस में सारा का सारा चेंज करना है, ठीक है। ये वाली बात है वो टेंस और एडवर्ब्स पे ही लागू होती है। क्यों, क्योंकि ये टुडे है वो प्रेजेंट को दर्शा रहा है, ठीक है। टुडे किसको दर्शा रहा है, प्रेजेंट को, क्योंकि जो आपको स्टेटमेंट मिलेगा, मान लो कि आपकी आरबी तो मिलेगी आपको पास्ट में, आरबी किस में मिलेगी आपको, पास्ट में, आरबी पास्ट में मिलेगी, और आपको बनाना उसका पास्ट कैसे, देखिए यहाँ पे जो आपको आरबी मिल रही है और आरबी के बाद में एक सेंटेंस आपको आरएस का मिल रहा है, ठीक है। देखिए ये दो स्टेटमेंट आपको मिलते हैं, यदि ये वाला मान लो कि आपका पास्ट में ही है, ठीक है, लेकिन आरएस का जो सेंटेंस है ना वो आपका प्रेजेंट में है, तो जब ये पास्ट में होगा तो आप इसको भी पास्ट में चेंज करोगे और इसको पास्ट में चेंज करोगे। आरएस को जब आप पास्ट में चेंज करोगे, क्यों, देखिए आरबी पास्ट में है, ठीक है, आपको अगले ने लिख के दिया है आरबी पास्ट में दी है, लेकिन आरएस आपको प्रेजेंट में दे दिया, तो आप क्या करोगे भाई, इसको पास्ट में, तो इसको भी आप किसमें चेंज करोगे, पास्ट में चेंज करोगे। तो ये वाला प्रेजेंट देगा तो अगला ये एडवर्ब आपको देगा प्रेजेंट वाली। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, देखिए आप एग्जांपल से समझिए। मैंने कहा ही said to me inverted comma
और उसके बाद में लिखा मैंने आई एम टायर्ड टुडे। देखिए यहाँ पे टायर्ड आपकी वर्ब नहीं है, ये आपकी नाउन है। ये आपकी किसको दर्शाता है? थकान। ये आपकी थकान को दर्शाता है, ठीक है। तो ये आपकी नाउन है यहाँ पे, ये आपकी मैन वर्ब नहीं है, सॉरी मैन वर्ब नहीं है आपकी। देखिए यहाँ पे मुझे मिला टुडे। देखिए एक बात, ये वाला जो पार्ट है वो किसका? आपका आरबी का। इतने मेरे बात समझ में? ये वाला पार्ट है वो किसका? आपका आरएस का, ठीक है। आरबी वाला पार्ट है वो आपका किस में है? पास्ट में। किस में मिल रहा है आपको? पास्ट में। ये वाला पार्ट किस में मिल रहा है? एम दिख रहा है ना आपको? एम किस में आता है भाई? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आता है, ये वाला किस में हो गया? आपका प्रेजेंट। अब देखिए, अब यदि ये वाला पास्ट में है तो आपको आरएस भी किस में करना पड़ेगा? पास्ट में करना पड़ेगा। तो ये मेरे पास जो एडवर्ब है ना वो तो प्रेजेंट के है, तो मुझे एडवर्ब प्रेजेंट के है तो मुझे एडवर्ब को भी किस में करना है? पास्ट में ही करना है। तो टुडे की जो होगी कौन सी होगी? दैट डे। उधर जितने भी एडवर्ब लिखी है सारी की सारी प्रेजेंट में काम आती है, इधर जितने भी मैंने लिखे वो सारी की सारी पास्ट में काम आती है। बस इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है, इनको आपको उंगलियों पे रख लेना है बस। देखिए आपका है टुडे, टुडे है तो आपका क्या क्या कर दोगे आप? दैट डे। टुमारो है तो नेक्स्ट डे कर दोगे। मीनिंग वो ही निकलना है, मीनिंग में कोई चेंजमेंट नहीं रहता। येस्टरडे है, प्रीवियस डे पिछला दिन हो जाएगा। दैट प्लस टाइम मिल रहा है, सॉरी दिस प्लस टाइम मिल रहा है, दिस के बाद में कोई ना कोई आपको टाइम मिला तो आप दैट प्लस टाइम कर दो। दिस को मूल बात क्या हो गई? मूल बात ये वाली रही, यही वाला सिस्टम यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन कई बार इनके आगे खाली दिस नहीं मिलता है, टाइम भी मिलता है। तो दिस प्लस टाइम है तो आपको दैट प्लस टाइम कर देना। लास्ट प्लस टाइम है, लास्ट किसमें होता है भाई? लास्ट मतलब पास्ट, लास्ट से दिमाग में याद रखो पास्ट। दिस है दैट कर दो। लास्ट प्लस टाइम है तो दैट प्रीवियस प्लस टाइम कर दो। मेरी बात समझ में आए आपको? लास्ट भी किसके एडवर्ब है? पास्ट की। जब आप टेंस वाला वीडियो देख के आओगे तो ये वाली चीज है वो आपको छोटे बच्चे की तरह लगने लगेगी, बहुत ज्यादा बड़ा गुड ज्ञान नहीं है, बहुत ही छोटी सी बात है। नाउ और जस्ट, नाउ किसमें मिलता है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। जस्ट भी उसी में मिलता है तो आप क्या कर दोगे? उसका देन कर दोगे बाद में। ही है तो देयर कर दोगे, यहाँ है तो वहां कर दोगे। दीज है दोज कर दोगे, दीज ये है तो आप वो कर दोगे दोज। हेंस है तो आपका डेज कर दोगे। मेरी बात समझ में आई? ये इतना वाला एडवर्ब का सिस्टम है जो आपको याद करना पड़ेगा। अब बात करते हैं सेंटेंस को चेंज करने की, क्योंकि एक सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए जितनी चीजों की हमें जरूरत थी ना वो सारी चीजें अपन पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं चेंज करने की। आप सीधा चेंज करते हैं टेंसेस को, कुछ नहीं करना है, इन चीजों को याद रखनी है, दिमाग में फिक्स रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, यही वाली चीज आपके सामने, आपको बार बार यही मिलने वाली, यही वाली एडवर्ब्स वो बार बार एग्जाम में आपके काम करने वाली है, ठीक है। तो बात करते हैं आगे अब चेंजिंग। हाँ जी, नेक्स्ट अब देखिए, नेक्स्ट अब अपन बात करेंगे कि अपन को डायरेक्ट जो सेंटेंस है उसको इनडायरेक्ट किस प्रकार से चेंज करना है, ये वाले अपनी बात रहेगी। अपन को सेंटेंस है वो चेंज करने के लिए क्या क्या चाहिए, क्या क्या मटेरियल अपन को यूज करना है, वो सारा का सारा हम पढ़ चुके हैं। अब अपन बात किसकी कर रहे हैं? अब बात करेंगे चेंजमेंट की। अब देखिए, एक तो आप चीज थोड़ी सी दिमाग में रखिए कि आप सेंटेंस वाइज इनको सॉल्व कीजिए। पहले कौन से? अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। देखिए अफर्मेटिव और नेगेटिव सेम रहेंगे, जिस प्रकार से अफर्मेटिव चेंज होगा उसी प्रकार से नेगेटिव भी चेंज होगा, जिस प्रकार से इंट्रोगेटिव चेंज होगा उसी प्रकार से इंट्रोगेटिव नेगेटिव चेंज होगा। दो कैटेगरी तो हम ये बना लेते हैं कि एक पहले टाइप में अपन अफर्मेटिव और नेगेटिव पढ़ेंगे, तो ये हमारा टाइप है वो फर्स्ट रहेगा, ठीक है। टाइप फर्स्ट में किस किस को पढ़ेंगे अपन? टाइप फर्स्ट में अपन अफर्मेटिव और नेगेटिव को पढ़ेंगे, ठीक है। ये दो टाइप पढ़ेंगे। फिर इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव पढ़ेंगे, उसके बाद में इंपेरेटिव पढ़ेंगे, उसके बाद में ऑप्टेटिव पढ़ेंगे, उसके बाद में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ेंगे, ठीक है। इस प्रकार से अपन चलते रहेंगे। उसके बाद में लास्ट में बात करेंगे कुछ एडिशनल रूल्स की, कुछ आपके एक्सेप्शन की, कुछ अपवाद है उनकी भी बात करेंगे, ठीक है। देखिए सारे टॉपिक्स में कहीं ना कहीं आपको अपवाद मिल जाते हैं, ठीक। अब देखिए अफर्मेटिव और नेगेटिव में क्या करना है। देखिए शेड वाला सिस्टम मैंने आपको बताया, से या सेज मिले, ऑब्जेक्ट मिले, शेड मिले, ऑब्जेक्ट मिले, नहीं मिले, सब कुछ मैं बता चुका हूँ आपको किस प्रकार से चेंज करना है। बस आपको वो चीजें दिमाग में रखनी है, बार बार प्रैक्टिस करोगे उस चीज की तो ये जो डायरेक्ट है बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत ही छोटी चीज है। मैं तो ऐसे बोल रहा हूँ कि बहुत ही थर्ड क्लास टॉपिक है। हाँ देखिए, आपको मैं कोई एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मैंने कहा माई मदर सेड टू मी, ये मैंने आरबी लिखी, ठीक है। उसके बाद में इन्वर्टेड कोमा लगाई और मैंने कहा अब जो मेरी मदर ने मुझसे जो भी स्टेटमेंट बोला ना वो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। मैंने लिखा
कि योर सिस्टर इज बिजी नाउ। ये मेरा स्टेटमेंट रहा। क्या स्टेटमेंट है? माई मदर सेड टू, मेरी माता जी ने मुझसे कहा। क्या कहा? योर सिस्टर, तुम्हारी जो बहन है, इज बिजी नाउ, वो बिजी है नाउ। नाउ का मतलब क्या है आपका? अब। इसका मतलब है किसको दर्शा रही है? ये दर्शा रही है आपकी एडवर्ब। मेरी बात समझ में आई? अभी हमने थोड़ी देर पहले नाउ नाउ पढ़ा था। नाउ का मतलब नाउ को आपको किस में चेंज करना है? देन में चेंज करना। अब चेंज करते हैं। देखिए चेंज किससे करना है? सबसे पहले आरबी वाले इतने इतने पार्ट को चेंज करते हैं। आरबी को देखिए, माई मदर है, आपको ध्यान में रखना है, आपको आरबी में प्रोनाउन है उनके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी। आपको चेंज करना है वो जो प्रोनाउन भी जो भी चेंज करने हैं आपको, वो सारे के सारे किस में चेंज करने हैं आपको? आरएस में। आरएस में चेंज करने हैं। आरबी में सिर्फ और सिर्फ आपको सेड या सेज जो भी मिलता है उसके साथ छेड़छाड़ करनी है। बाकी आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के साथ कोई किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करोगे। ठीक है, देखिए माई है, मैंने वैसा का वैसा उतारा, माई कोई चीज नहीं किया, जबकि माई आपको पता है कि पॉजिटिव केस है। ठीक है, माई, फिर मैंने लिखा मदर। ठीक है, अब देखिए सेड प्लस ऑब्जेक्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा मुझे? ये आपका सेड रहा, सेड के बाद में टू लगा हुआ है, टू के बाद में आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सेड प्लस ऑब्जेक्ट है तो मैं क्या करूंगा? इसको किस में चेंज कर दूंगा? टोल्ड में। तो मैंने लिखा माई मदर टोल्ड। और जैसा कि आपको मैंने पहले भी बोला था, ये आपको टू को आपको क्या कर देना है? हटा देना है। ये टू है वो ऑमिट किया जाता है सेंटेंस में जब आप इनडायरेक्ट बनाते हो उसका। ठीक, कनेक्शन के लिए किसको लगाना है आपको? तो कनेक्शन के लिए आपको लगाना है दैट को। अब देखिए, अब जो टेंस को भी चेंज करना है, अब जो प्रोनाउन को भी चेंज करने हैं, अब जो एडवर्ब को भी चेंज करने हैं। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। सबसे पहला इतना करने के पहले भी एक काम होता है कि आपको सेंटेंस को रिकॉग्नाइज करना है कि कौन से टेंस से है। तो कौन से टेंस से भाई साहब? आपको क्या मिल रहा है? इज मिल रहा है, तो आपको मिला प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस तो जब अपन इनडायरेक्ट बनाएंगे तो पास्ट कॉन्टिन्यूस कर देंगे उस चीज का। देखिए इतना हमने लिखा, दैट हमने लगा दिया। अब देखिए ये भाई कौन सा? आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है। पहली चीज की ध्यान में रखनी है कि जो योर है वो कौन सा पर्सन है? तो ये आपका सेकंड पर्सन। ठीक, एक बात ये जान ली। दूसरी बात मैं क्या जानूंगा कि ये जो योर है वो आपका केस कौन सा है? तो केस आपको ध्यान में रखना है, ये आपका पॉजेसिव केस है। मेरी बात समझ में आई? ये जहां भी ये जो प्रोनाउन वाले सिस्टम मिलते हैं ना, आप इन सिस्टम में आपको फंसना नहीं है, आपको ध्यान में रखना इन चीजों को। सिस्टर से मुझे कोई लेना देना नहीं है। सिस्टर तो है वैसी की वैसी है कि सिस्टर का तो मुझे चेंज करने के लिए कोई ऐसा नियम मिला ही नहीं कि मैं उसको चेंज करूं। ठीक है, देखिए योर के बाद योर के बारे में मैंने दो चीजें यहाँ पे ध्यान दी है। दो चीजें क्या ध्यान दी है कि योर है वो आपका एक तो सेकंड पर्सन है, एक आपका पॉजेसिव केस है। ठीक, तो मुझे सेकंड पर्सन को अपन किस पर्सन में कन्वर्ट करते हैं? सेकंड पर्सन को कन्वर्ट करते हैं अपन आरबी के ऑब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार चेंज करते हैं? ठीक, आरबी का ऑब्जेक्ट कौन है भाई? मी। अब मी का कौन सा केस ले आना है? मी का लेके आना है पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस क्या होता है भाई? मी। आई माई मी वाली लाइन याद करो। आई माई, बीच वाली लाइन कौन सी थी? माई। तो आपको क्या कर देना है यहाँ पे? दैट माई सिस्टर, वैसी वैसी रहने दो। हाँ, सिस्टर के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी, वो थप्पड़ पड़ जाएगा वरना। माई सिस्टर देखिए इज कौन सा है भाई? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस किस में जाएगा? पास्ट कॉन्टिन्यूस में। तो माई सिस्टर सिंगुलर है, सिंगुलर है तो मैं वॉज लगा दिया। माई सिस्टर वॉज बिजी। ठीक है, नाउ अब ये एडवर्ब है। नाउ को अपन ने चेंज किस में करना है? चेंज करना है देन। ये आपका चेंज हो गया। मेरी बात इतनी समझ में आई? कितना इजी है चेंज करना उसको, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है यदि आपको बस थोड़ा सा बेसिक उसका पता है। एक और लेके अपन बाकी मैं लिखता हूं कि रमेश says to me I have a black watch। ये वाला आपका सेंटेंस है।
बोलने वाला कौन है आपका? रमेश। किसको बोल रहा है? मुझे। क्या स्टेटमेंट बोल रहा है कि आई हैव अ ब्लैक वॉच, कि मेरे पास एक काले रंग की घड़ी है। ठीक है, रमेश सेज टू मी, रमेश मुझसे कहता है। अब की बार ये नहीं बोलेंगे कि माई मदर, मेरी माताजी ने मुझसे कहा, कहा नहीं, क्योंकि ये अब की बार कौन से टेंस का बात हो रही है? ये बात हो रही है प्रेजेंट सिंपल टेंस की। और प्रेजेंट सिंपल टेंस में देखिए अपन ने सेड की बेस फॉर्म लेके आए हैं। बेस फॉर्म के अपन ने आगे क्या लगाया है? एस लगाया है। तो रमेश सेज टू मी, रमेश मुझसे कहता है, आई हैव अ ब्लैक वॉच, कि मेरे पास क्या है? कि काले रंग की घड़ी। ठीक है, चेंज करते हैं। रमेश का रमेश, कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। अच्छा अच्छा, सेज मिल रहा है, सेज के बाद में ऑब्जेक्ट मिल रहा है, ऑब्वियसली चेंज करना है। किस में चेंज करना है? टेल्स में। रमेश एक वचन है तो टेल में क्या लगाएंगे? एस लगाएंगे। रमेश टेल्स, बस टू को ओमिट कर देना है। मी कनेक्शन के लिए क्या लगाना है? दैट। यहां तक बात क्लियर है? ठीक है, आगे देखो। आई है, आई के बारे में दो बातें जान लो। आई कौन सा पर्सन है? तो आई मुझे पता चला कि आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, सॉरी सिंगुलर या प्लूरल है, ऐसा कुछ देखना है क्या? नहीं देखना है। हमें क्या देखना है? केस कौन सा है? केस आपका सब्जेक्टिव। बस दो चीजें जान लो। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है? फर्स्ट पर्सन आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट कौन है? रमेश। अब रमेश के लिए यहाँ पर ध्यान रखना, प्रोनाउन लिखना आपको भाई। एक बार हमने नाउन इस्तेमाल कर दी, दोबारा नाउन आपको इस्तेमाल यहाँ पे नहीं करनी है। यदि आप इसी की बात दोबारा यहाँ पे करोगे ना, तो उसके लिए हमेशा आपको प्रोनाउन का इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब देखिए ये आई है, रमेश के अनुसार। रमेश क्या है? लड़का है। लड़का है तो हम उसके लिए क्या है? क्या इस्तेमाल करेंगे? ही क्यों करेंगे? क्योंकि केस कौन सा चाहिए? सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव केस चाहिए तो हमने लिखा दैट ही। मेरी बात समझ में आई? अब ये ही कौन है? अब ये ही रमेश ही है। रमेश की हम बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे रमेश ही बोल रहा है कि मैं, तो ये बात रमेश अपनी खुद की कर रहा है यहाँ पे, तो हमने भी रमेश के लिए यहाँ पे खुद का ही वर्ड इस्तेमाल किया है, ही। ठीक है, इसने लिखा दैट ही। अब देखिए ये जो हैव है, क्या मैं हैव को हेड में लेके चला जाऊं? यदि आप हैव को हेड में लेके चले गए तो आपकी ऐसी तैसी हो जानी है। क्यों हो जानी है ऐसी? क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया क्या? आरवी आपकी प्रेजेंट टेंस में है तो आपको टेंस चेंज नहीं करना है। आपको एडवर्ब है तो चेंज नहीं करनी है। आपको तो जो है वैसा का वैसा ही उतार देना है। देखिए, ही हैव अ ब्लैक वॉच। क्लियर? इतनी मेरी बात क्लियर हुई? ठीक है, एक और सेंटेंस की अपन बात करते हैं। चारों प्रकार के 4 सेंटेंस लिखूंगा मैं, चारों प्रकार के अलग अलग। जैसे और मैं लिख देता हूं, सुहानी एक प्लूरल का मैं देता हूं आपको। मैं लिखता हूं दे से इस बार ऑब्जेक्ट नहीं है अपने पास। दे से वी वांट टू प्ले हियर। ये मेरा स्टेटमेंट है। अब देखिए चेंज करते हैं। दे का दे रख देते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, दे का दे रख दिया। दे के बाद में आपको क्या मिल रहा है? दे के बाद में आपको मिल रहा है से। तो आपको क्या से को चेंज करना है? नहीं करना है। क्यों? क्योंकि से के बाद में आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, तो आपको भी चेंज नहीं करना है। जो है वैसा का वैसा पड़ा रहेंगे, कोई छेड़खानी नहीं करनी है। अच्छा, इन्वर्टेड कोमा की जगह क्या लगाते आ रही है अपन? दैट। तो अपन भी दैट लगा दिया। इतनी मेरी बात क्लियर हुई? ठीक है, अब देखिए वी पर्सन कौन सा है भाई? फर्स्ट है, लेकिन है कौन सा? प्लूरल है, और है भी कौन सा? सब्जेक्टिव केस। इतनी बात क्लियर हुई? आपका वी है वो फर्स्ट पर्सन एक तो, और फर्स्ट पर्सन कौन सा है? प्लूरल वाले में से सब्जेक्टिव केस। ठीक, मेरी बात। अब बताइए फर्स्ट पर्सन केस के अनुसार चेंज होता है, दे के अनुसार। किसके अनुसार चेंज होता है भाई? सब्जेक्ट के अनुसार होगा ना। सब्जेक्ट कौन अपना? दे। दे भी कौन सा केस है? सब्जेक्टिव। तो है वैसा का वैसा उठा लाओ ना भाई, बना बनाया पड़ा है, तो बनाने की जरूरत नहीं इस बार। ठीक है, तो हमने दे। अब देखिए वांट, वांट किसको दर्शा रहा? प्रेजेंट सिंपल को रिप्रेजेंट कर रहा है भाई। प्रेजेंट सिंपल को किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर रहा है? देखिए प्रेजेंट सिंपल को इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर रहा है, वी प्लूरल है, प्लूरल है तो वांट में ऐसे ही अपन नहीं लगाते हैं, तो उसी प्रकार से आया है। कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है अपने पास, तो ठीक है। अब क्या करना है? ये वाला प्रेजेंट में है तो ये वाला भी प्रेजेंट में ही रखना है। अब देखिए दे वांट टू प्ले हियर।
इतनी मेरी बात समझ में क्लियर है?